हाय, आज हम आपको दो आईपीओस के बारे में बताएंगे जो वेंसडे को ग्रो ऐप पर ओपन हो चुके हैं। ये दो आईपीओस हैं एक्सैरो टाइल्स और विंडलाज बायोटेक। इन आईपीओस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। तो पहले बात करते हैं एक्सैरो टाइल्स लिमिटेड की। ये आईपीओ 4 अगस्त को ग्रो ऐप पे ओपन हो रहा है और आप 6 अगस्त तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 118 to 120 रुपीज पर शेयर का और एक लॉट 125 शेयर्स का है। ये कंपनी विट्रिफाइड टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। ये मैन्युफैक्चर करती है डबल चार्ज विट्रिफाइड टाइल्स, डबल लेयर पिगमेंट और ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स जो कि सिरेमिक मटेरियल से बनता है, जैसे कि क्ले, क्वार्ट्ज और फेल्सपार। ये कंपनी एक वैरायटी ऑफ डिजाइन्स ऑफर करती है। इनके पास 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड डीलर्स हैं और पैन इंडिया प्रेजेंस है। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी अच्छा है और ये कंपनी 13+ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। इस आईपीओ के थ्रू जो कैपिटल रेज होगा उसे कंपनी सिक्योर्ड बोरोइंग्स को रीपे करने में यूज करेगी और अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.18% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.96% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 का है। एक्सैरो टाइल्स का पीई रेशियो 26.43 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 43 के आसपास है। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कमोडिटी बिजनेस है जहां प्राइसिंग पावर नहीं है और काफी कंपटीशन के कारण रॉ मटेरियल्स के प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना इजी नहीं होता। दूसरी कंपनी है विंडलाज बायोटेक। ये आईपीओ भी 4 अगस्त को ग्रो ऐप पे ओपन हो रहा है और आप 6 अगस्त तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 448 to 460 रुपीज पर शेयर है और एक लॉट 30 शेयर्स का है। 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये इंडिया की लीडिंग कंपनीज में से एक है जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि CDMO सेगमेंट में है। ये कंपनी CDMO सर्विसेज प्रोवाइड करती है। विंडलाज बायोटेक प्रोडक्ट डिस्कवरी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनकी सर्विसेज जेनेरिक प्रोडक्ट्स और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स के लिए होती हैं। इनके खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हैं जो ट्रेड जेनेरिक्स एंड ओवर द काउंटर मार्केट्स में पाए जाते हैं। इस समय कंपनी का फोकस है क्रोनिक थेराप्यूटिक कैटेगरी रिलेटेड टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में कॉम्प्लेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का है। इनके 3 वर्टिकल्स हैं CDMO प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, डोमेस्टिक ट्रेड जेनेरिक्स और ओवर द काउंटर यानी कि OTC मार्केट, न्यूट्रास्यूटिकल एंड हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स और लास्टली एक्सपोर्ट। फाइजर लिमिटेड, सनोफी इंडिया लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड, इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और सिस्टोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड जैसे एस्टैब्लिश प्लेयर्स विंडलाज बायोटेक के कस्टमर्स हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देहरादून में है। इसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी 7063.83 मिलियन टैबलेट्स और कैप्सूल्स, 54.46 मिलियन पाउचेस, सैशे और 61.08 मिलियन लिक्विड बॉटल्स की है। इस आईपीओ से जो कैपिटल रेज होगा उसे कंपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूज करेगी। इसके अलावा इस कैपिटल को कंपनी अपने बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए यूज करेगी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज करेगी। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 7.82% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.61% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है। विंडलाज बायोटेक का पीई रेशियो 52.87 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 30 के आसपास है। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी में कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। फाइनेंशियल ईयर 19, फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 में इनके टॉप 10 कस्टमर्स ने 57.01%, 57.14% और 57.87% रिस्पेक्टिवली टोटल रेवेन्यू का बिजनेस दिया और लार्जेस्ट कस्टमर ने सेम प्रोडक्ट्स में 12.33%, 11.65% और 10.97% रिस्पेक्टिवली का रेवेन्यू दिया। आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.